अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कि मॉनसून के मौसम में या जुलाई के मौसम में हम अपने प्लांट को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। अक्सर औक़ात आपने देखा है कि पौधे के पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इसकी टहनियाँ खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, पत्ते जो हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका प्लांट जो है वो जितने भी उसके ऊपर फ्लावर लगते हैं वो गिर जाते हैं। अगर इसके ऊपर फल भी लग जाए तो वो भी गिर जाता है, यानी कि आपके पौधे के ऊपर ओवरऑल कोई ग्रोथ नहीं होती। तो उसके लिए मैं आपको 2 किस्म के फर्टिलाइज़र बताऊंगी, साथ में कुछ टिप्स भी बताऊंगी जिनको आपने फॉलो करना है और आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो खुश्क लकड़ियाँ होती हैं प्लांट के ऊपर लगी होती हैं इनको काट देना है। अगर आप इनको नहीं काटते तो क्या होता है कि मकड़ियाँ आपके पौधे के ऊपर अटैक करती हैं, आपके पौधे के ऊपर जाला लगा देती हैं, इसको बीमार कर देती हैं और इससे होता क्या है कि आपका प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो कोशिश करें कि खुश्क टहनियों को काट दें। अक्सर औक़ात आपने देखा है कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल नहीं होती, तो उसकी भी एक वजह यही होती है कि आप खुश्क टहनियों को नहीं काटते, क्योंकि पौधे की सारी एनर्जी जो है वो इन टहनियों के ऊपर वेस्ट हो जाती है और होता है एट दी एंड क्या है कि आपका प्लांट जो है वो आगे नहीं बढ़ता। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो प्लांट के पत्ते हैं ये बहुत लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि आपके प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल है ना वो रुक गया है। तो उसको बेहतर करने के लिए आपको चाहिए कि आप अपने प्लांट के अंदर मैग्नीशियम को एंटर करें। अब मैग्नीशियम को एंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप एप्सम सॉल्ट जो है वो अपने प्लांट के अंदर डालें। एप्सम सॉल्ट जो होता है ये बेसिकली मैग्नीशियम होता है, जिसको आप पानी में डिज़ोल्व करके भी अपने प्लांट के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं। चूँकि मेरे प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी इसकी मिट्टी के अंदर पानी है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही स्प्रिंकल करूँगी। इससे जो प्लांट के पत्ते हैं वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके प्लांट की ग्रोथ भी बेहतर होगी। सेकेंड चीज़ जो आप अपने पौधे को देनी है वो देना है सल्फ़र। सल्फ़र से क्या होगा कि आपकी जो प्लांट है इसके ऊपर जितना भी फ्रूट लगता है जो गिर जाता है बार बार, वो जो है वो बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि सल्फ़र जो होता है ये एंजाइम की एक्टिविटी को ठीक करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के तौर पे काम करता है और सबसे बड़ी बात कि ये नाइट्रोजन जो मेटाबॉलिज्म होता है ये उसके लिए भी बेस्ट होता है। तो आपने सल्फ़र का 1 चम्मच लेना है और अपने प्लांट को ना वो डाल देना है। लेकिन इन शॉर्ट अगर आपको सल्फ़र नहीं मिलता तो आप प्याज के छिलके लें, उनको पानी के अंदर भिगो कर रख दें, कम से कम 1 दिन के लिए भिगो के रखें और इसके बाद ये पानी जो है ये अपने प्लांट को दें, क्योंकि इसके अंदर सल्फ़र की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी होती है और ये एक ऑर्गेनिक मेथड भी है, इससे आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है जी। थर्ड चीज़ जो हम अपने प्लांट को दे सकते हैं वो हम देंगे गाय का गोबर। अब गाय का गोबर क्या करेगा, ये आपके प्लांट की ग्रोथ को बेहतर करेगा। एक टाइप का ये आपके पौधे की खुराक है। जिस तरह हमें खुराक की ज़रूरत होती है इसी तरह पौधों को भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह ना अगर आपके पास गाय का गोबर अवेलेबल है तो अब ये भी आप अपने प्लांट को दे सकते हैं। तो इससे भी आपकी प्लांट की ग्रोथ जो है ना वो काफ़ी अच्छी होगी और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो पत्ते हैं जो ब्राउन टिप्स हो जाती हैं वो भी नहीं होगी, पत्तियाँ लश ग्रीन होगी। टहनियाँ जो हैं ये भी इसकी जो नई टहनियाँ हैं ना वो ग्रीन निकलेंगी, ब्राउन टहनियाँ जो है वो बिल्कुल ना आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगी। आजकल चूँकि जुलाई में मानसून का मौसम आ चुका है, तो बेस्ट है आप प्लांट की मिट्टी को चेक करते रहें। अगर मिट्टी में फंगस लगी है तो इसकी गुड़ाई करें बार-बार। पानी कम से कम अपने प्लांट को दें और जितनी खादें मैंने आपको बताई हैं इनका इस्तेमाल करें। इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपका प्लांट जो है वो आगे ग्रो भी करेगा। अच्छा, ये एक मेरा प्लांट है तो इसको ना सक्कर्स बहुत ज़्यादा है। इसकी ग्रोथ जो है वो रुक चुकी है। तो वो तमाम लोग जिनके प्लांट की ग्रोथ जो है बहुत कम होती है वो चेक करें कि उनके प्लांट के नीचे सक्कर्स तो नहीं। अगर सक्कर्स हैं तो इनको उतार दिए। समटाइम इससे भी प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि पौधे इनके ऊपर फोकस करते हैं और आगे जो है उनकी ग्रोथ जो है वो कम होती है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े होते हैं, 2-2 3 साल के होते हैं, तो उनके ऊपर फल नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि सम टाइम हम जो पौधे नर्सरी से लाते हैं तो वो बीज से उगाते हैं, यानी कि वो जंगली बीज होते हैं, जंगली प्लांट्स होते हैं, तो वो 5 साल की उम्र में जाके आपको फ्रूट देंगे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 1-2 साल में ही आपको फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो ग्राफ्टेड पौधे होते हैं, इसलिए वो जल्दी जो है वो आपको फ्रूट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि खादें कब और कैसे देनी है और किन महीनों में देनी है।
जो प्लांट आपके ग्रो बैग्स में होते हैं, गमलों में होते हैं, इनको आप 1 महीने के बाद खाद दे सकते हैं। और लेमन प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको 1 महीने बाद आप खाद दें तो बेस्ट होता है, ये अच्छी ग्रोथ करता है। लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप इनको खाद दे सकते हैं। जैसे कि बारिशों का मौसम बेस्ट होता है खाद के लिए, आजकल बेस्ट टाइम है, अगर आप खाद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इसके अलावा अगस्त में भी दे सकते हैं, सितंबर में भी दे सकते हैं, अक्टूबर में भी दे सकते हैं। आगे चल के नवंबर, दिसंबर इनमें आप खाद नहीं दे सकते, जनवरी में भी आप खाद नहीं दे सकते। इसके अलावा मार्च, अप्रैल इन महीनों में आप खाद दे सकते हैं। ना ज़्यादा गर्मी में और ना बहुत ज़्यादा सर्दी में आपने प्लांट को खाद नहीं देनी। अदरवाइज़ आप सारे मौसमों में दे सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो आप इसको पाउडर फॉर्म में खाद दें, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप लिक्विड फॉर्म में खाद दें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।